टीवी के सबसे चर्चित शो अनुपमा में आज एक बड़ा मोड़ आया, जहां सच और झूठ के बीच की लड़ाई तेज हो गई। अनुपमा ने हमेशा महिलाओं के हक और सम्मान के लिए आवाज उठाई है और इस बार भी वह पीछे हटने वाली नहीं थी। जब गौतम ने प्रार्थना की तकलीफ को नजरअंदाज किया और उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया, तो अनुपमा ने कड़ा रुख अपनाया। उसने प्रार्थना को समझाया कि एक औरत को अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन गौतम इस पर भड़क गया और अनुपमा पर प्रार्थना का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाने लगा। इस पूरे विवाद के बीच अनुपमा ने फैसला किया कि अब गौतम की असलियत सबके सामने लानी ही होगी। परिवार जब अनुपमा को ढूंढ रहा था, तभी वह गौतम को सीधा विवाह स्थल पर ले गई। उसकी यह हरकत देखकर पराग गुस्से में आ गया और जवाब मांगने लगा। तभी अनुपमा ने सबके सामने गौतम के काले कारनामों का पर्दाफाश कर दिया। उसने बताया कि न सिर्फ प्रार्थना बल्कि राही भी उसके दुर्व्यवहार का शिकार रही है। यह सुनते ही प्रेम गुस्से में आ गया और उसने पुलिस बुलाने की जिद पकड़ ली। भले ही अनिल और राजा उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गौतम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। गौतम ने खुद को बचाने के लिए एक नई चाल चली। उसने पूरे परिवार को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि अनुपमा और राही उससे बदला लेना चाहती हैं। उसने प्रेम को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और दावा किया कि पराग ने उसके बिजनेस में निवेश करने से मना कर दिया था, इसलिए प्रेम और अनुपमा मिलकर उस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद गौतम ने पूरे कोठारी परिवार को चुनौती दी कि वे खुद प्रार्थना से सच्चाई पूछें। अब सबकी नजरें प्रार्थना पर थीं। भारी दबाव के चलते प्रार्थना घबरा गई। अनुपमा, राही और बाकी लोग उसे सच कहने के लिए प्रेरित करते रहे, लेकिन अंततः वह डर के आगे झुक गई और गौतम का ही साथ देने लगी। यह देखकर अनुपमा और अंश हैरान रह गए। प्रार्थना ने परिवार के सामने जोर देकर कहा कि सबने हालातों को गलत समझ लिया है। इस बयान ने पूरे परिवार को चौंका दिया। आखिर क्यों प्रार्थना सच बोलने से पीछे हट गई? क्या वह समाज के डर से चुप है या फिर उसके पास कोई और बड़ी वजह है? अनुपमा अब क्या करेगी? जानने के लिए देखते रहिए गॉसिप आंटी।